हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। प्रीवियस टर्न पे हमने आईयूपीएसी देखा था ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। हम लोग ने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया था। एक फंक्शनल ग्रुप या एक ग्रुप हमारा बच गया था, दैट इज़ हैलोजेंस। वो मिस हो गया था, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। हैलोजेंस हैलोजेंस मतलब कि अगर कार्बन चेन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन लगे हों तो वो हैलोजेंस कहलाते हैं। एस्टेटीन भी है बट वो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होता है। सो अगर चेन में क्लोरीन लगा है तो हम लोग नाम जो यूज़ करेंगे क्लोरीन का उसको बोलते हैं क्लोरो, ये याद रखिएगा। अगर बी आर लगा है तो उसको हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे ब्रोमो। जो इनफैक्ट जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब हमेशा जो हैलोजेंस होता है इनकी कोई औकात नहीं होती, ये इनका हमेशा प्रीफिक्स लिया जाता है विद द नंबर्स। अगर आयोडीन लगा होगा तो आयोडो वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरो वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज दिस इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ पर जैसे क्लोरीन लगा हुआ है, राइट? तो इसका नाम हो जाएगा, दिस इज़ योर मेन चेन, और ये आपका ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाता है। अब ये फर्स्ट कार्बन आटम पर लगा हुआ है तो 1 Cl के लिए क्लोरो। ऑलराइट, फिर मेन चेन में आ जाइए। मेन चेन में यू हैव 2 कार्बन एटम्स। सो 2 कार्बन एटम्स के लिए हम लोग एथ यूज़ करते हैं, और दोनों कार्बन के बीच में देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड लगा है तो वर्ड यूज़ करेंगे इथेन। तो 1 क्लोरो इथेन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बताया था, इफ़ यू वांट 1 नहीं लिखना है तो आप सीधे सीधे क्लोरो इथेन इसको कर दीजिए, राइट? जैसे कि अगला एग्जाम्पल है, इस बार हम लोग यहाँ पर 4 कार्बन आइटम ले लेते हैं और यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं। ऑलराइट, सो बहुत इजी है ये भी। हम लोग नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें ब्रोमीन पहले मिल जाए, बिकॉज इट इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे तो एज अ ब्रांच की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो ये बी आर से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, ब्रोमो इसका नाम है। सो ये सेकेंड कार्बन आइटम पे लगा हुआ है तो 2 ब्रोमो। ऑलराइट, अब मेन चेन में यू हैव 4 कार्बन एटम्स, आप जैसे देख सकते हो। तो ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है सारे कार्बन एटम्स के बीच में, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सिमिलरली ऐसी फ्लोरीन और अगर आयोडीन लगे होंगे तो आप वैसे नेम्स इनका यूज़ कर लेंगे। तो आपके लेवल पर भी बहुत छोटा है ये, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, दैट आर कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल का नाम दे दिया जाएगा आपको, उसका आईयूपीएसी दे दी जाएगी, एंड हेंस उसका बाद में आपको कॉमन नेम बोला जाएगा बताने को। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर ट्रीट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग हैलोजेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। हैलोजेंस, सो सपोज आपको मॉलिक्यूल मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको CH3Cl मिला हुआ है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है, मैं यहाँ पर आईयूपीएसी लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके कॉमन नेम, राइट? कॉमन नेम। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी में क्लोरो पहले लिखा जाएगा, क्लोरो, और एक कार्बन आइटम है मेथ, और बिकॉज एक कार्बन आइटम का जो एल्केन ही होगा, एल्कीन या एल्काइन तो होगा नहीं, तो क्लोरो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, राइट? मगर इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल कैसे? CH3 है ना, जैसे मैंने बताया था, CH3 है तो ये अल्काइल इसको कंसिडर किया जा रहा है, तो हेंस ये मिथाइल इसका नाम हो गया, राइट? अब अगला है CH3CH2Cl, जिसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में C2H5Cl भी लिखते हैं, राइट? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। आईयूपीएसी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक नहीं बन रही है, ध्यान दीजिएगा। क्लोरो इथेन, और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, अब ना ये देख सकते हैं C2H5 है, C2H5 इज व्हाट? इथाइल, तो इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3CH2CH2Cl। सो
इसको कॉम्पैक्ट में लिखेंगे C3H7Cl। सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। मगर इसका जो कॉमन नेम होगा, अब क्योंकि ये देखिए C3H7 है ना, जिसका नाम क्या होता है, प्रोपाइल। 3 कार्बन आटम का अगर एल्केन है तो उसको प्रोपेन बोलते हैं। उसमें से एक H हटा दिया तो C3H7 बन गया, तो ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड। तो ऐसे करके पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, मगर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अल्कोहल देखते हैं। अल्कोहल्स देखिए, अब अल्कोहल्स में मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मिला हुआ है आपको, ऑलराइट, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा आपका मिथाइल अल्कोहल, सॉरी मीथेनॉल, क्योंकि इसका जो सफिक्स होगा वो ऑल होगा ना, मीथेनॉल। ऑलराइट, और इसका जो IUP जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल। जो कॉमन नेम होगा उसमें ना अल्कोहल वर्ड यूज हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3CH2OH, जिसको आप कॉम्पैक्ट में लिखेंगे C2H5OH। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा ईथेन, और इसका जो सफिक्स यूज होता है ऑल के लिए, दैट इज ऑल, तो इथेनॉल। मगर जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो C2H5 आप पहले लिखोगे, राइट, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में आप हमेशा अल्कोहल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा इनफैक्ट, CH3CH2OH। सो इसको जब कॉम्पैक्ट में लिखेंगे C3H7OH, तो आप तुरंत इसका, चलो इस बार पहले हम लोग जो कॉमन नेम है वो लिखते हैं। तो C3H7 हुआ ना, तो प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, राइट। और इसका जो IUPAC नेम है, तो IUPAC में 1 2 3 कार्बन आटम, 3 कार्बन आटम के लिए प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, और सफिक्स होता है OH का सफिक्स होता है ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है। एल्डिहाइड, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। ऑलराइट, सो जो मोस्ट सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है ना, वो होता है HCHO, एक कार्बन आटम का एल्डिहाइड, वो मोस्ट सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है, राइट। इसका नाम होता है, एक कार्बन आटम है तो मेथ, और क्योंकि एक कार्बन आटम का एल्केन ही होगा, मीथेनॉल। और एल क्यों यूज़ किया, बिकॉज एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है दैट इज एल, मगर उसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है। नेक्स्ट, CH3CH2, सॉरी, CH3CHO, 2 कार्बन आटम का एल्डिहाइड CH3CHO। सो इसका जो IUPAC नेम होगा, क्योंकि 2 कार्बन आटम है ना, तो ईथेन, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ईथेन, और ये एल्डिहाइड का सफिक्स एल, इथेनॉल। ऑलराइट, और इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2, 3 कार्बन आटम का एल्डिहाइड का जो नाम हो जाएगा, 3 कार्बन आटम्स, प्रो प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और एल्डिहाइड प्रोपेनॉल। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा प्रोपियोनाल्डिहाइड, नाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है। यही बस आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा टेंशन, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक कार्बन आटम का, जो कि ये है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन आटम है ना, तो, और क्योंकि ये एल्कीन, मतलब एक कार्बन आटम में एल्कीन तो बनेगा नहीं, सो मिथेनोइक, और ओइक एसिड जो होता है इसका सफिक्स होता है मिथेनोइक एसिड। ऑलराइट, इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब 2 कार्बन आटम का कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन आटम के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसका जो
कॉमन नेम है उसका नाम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम बहुत ज़रूरी है, बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा कॉमन नेम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2COOH। तो इसका जो IUPAC है, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन एटम्स, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड, एंड ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, राइट। और इसका जो IUPAC, जो कॉमन नेम है उसका नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कीटोन। कीटोन जो होता है वो सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन एटम का होता है, क्योंकि कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ना, वो 2 कार्बन एटम के बीच में होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट कीटोन होता है। बाकी जितने आपने ग्रुप्स देखे होंगे वो सब में 1 कार्बन एटम का सिंपलेस्ट होता है। ऑलराइट, ये HCHO, HCOOH, CH3OH। मगर जो कीटोन होता है वो उसमें कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। तो इसका IUPAC 1 2 3 प्रोपे प्रोपेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड, एंड ओन प्रोपेनोन। मैंने आपको एक रूल भी बताया था ना, ANE लगा होता है पे ये E हट जाता है बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ वावल, राइट। ओके, इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज एसीटोन। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, CH3COO CH2CH3। ठीक है, इसका IUPAC यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, ब्यूटेन 2 ऑन लिख सकते हैं या ब्यूटेन ऑन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका जो कॉमन नेम होगा, अब कैसे लिखेंगे, दिस इज मिथाइल, M से स्टार्ट होता है, एंड दिस इज इथाइल, C2H5, E से स्टार्ट होता है, तो E पहले आता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। जो जो कॉमन नेम होता है ना, उसमें उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, आप लोग देख रहे होंगे उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, मतलब ऐसे करके इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर आ गया प्रोपाइल, राइट। सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम लिख लेते हैं, पहले P आता है ना, LMNOP, नहीं पहले M आता है, मिथाइल प्रोपाइल C3H7 कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो गया, राइट। और इसका IUPAC कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स आर देयर, तो पेंट एन बिकॉज सिंगल बॉन्ड ओन, ये इसका सफिक्स होता है कीटोन का। इतने आप याद रखिए, इससे ज़्यादा याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लेवल पे भी बहुत चीज़ें सिंपल सिंपल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑलराइट, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपका कंबस्शन। कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 C2H5, इसको जब भी आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमेशा 2 चीज़ें बनेंगी, CO2H2O हमेशा बनेगा, प्लस हीट रिलीज होगी, प्लस लाइट रिलीज होगी। हमेशा याद रखिएगा इसको, कोई भी उठा लीजिए, बस आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में आपने बैलेंसिंग पढ़ी थी। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एनी हाइड्रोकार्बन will produce
विल प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, तो आपको रिएक्शन लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। और हमेशा ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना आर वेरी गुड फ्यूल्स, वेरी वेरी गुड फ्यूल्स। ऑलराइट, तभी ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी में यूज़ होता है, ब्यूटेन यूज्ड इन एलपीजी। एलपीजी जो गैस होती है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ऑलराइट। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमेशा नॉन सूटी फ्लेम, मतलब उसमें आप देखिएगा ब्लैक ब्लैक नज़र नहीं आता। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो नॉन सूटी फ्लेम में बर्न करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड बर्न, यहाँ पर बर्न होना चाहिए, बर्न विद सूटी फ्लेम। मतलब कि ये आप जब इनके ऊपर, सपोज ये कैंडल है, ऑलराइट, सपोज ये कैंडल, इसके ऊपर आप पेपर अगर रख दोगे तो आप देखोगे कि पेपर के ऊपर यहाँ पर ब्लैकिश आ जाएगा। मतलब सूटी फ्लेम तब बनती है जो, जब ये जो हाइड्रोकार्बन्स के जो कार्बन कंटेंट होते हैं ना, यहाँ पर ब्लैकिश आता है। ये जो हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन कंटेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है आपका वैक्स है, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है आपका वैक्स है, वैक्स के जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो जब कंप्लीटली बर्न नहीं करते हैं तो ये राइज करके यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, इस साइड पे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक पेपर पे आके चिपक जाते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं सूटी फ्लेम। और क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ईजिली बर्न कर जाते हैं, हेंस वो नॉन सूटी फ्लेम रिलीज करते हैं, मतलब उसमें अनबर्न्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। गैस स्टोव वगैरह में होते हैं, आपने देखा होगा गैस स्टोव में जो उसमें लाइट वगैरह जो ब्लू फ्लेम होती है वो इसलिए होती है बिकॉज ऑफ प्योर कंप्लीटली बर्न्ड हाइड्रोकार्बन दैट आर प्रेजेंट, ऑलराइट। ऊपर से गैस स्टोव्स में आपने देखा होगा, गैस स्टोव्स हैव पोर्स। पोर्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उस पोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई, ईजिली ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। कभी कभार आप देखे होंगे कि बर्तन के नीचे ब्लैक ब्लैक कलेक्ट हो जाता है जब चूल्हे के ऊपर से आप हटाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि पोर्स जो होते हैं ना, कार्बन डिपॉजिट्स एट द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल्स। जब कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल्स, तो इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग पोर्स आर ब्लॉक्ड। पोर्स आर ब्लॉक्ड, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज लेस, जो ऑक्सीजन है वो कम मिल रही है, राइट। इसका मतलब ये होता है, तभी हमेशा उसको साफ करते रहना चाहिए। और इट ऑन दी अदर हैंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो हमेशा सूटी फ्लेम में बर्न करते हैं, दिस आई हैव रिटन, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की खासियत होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की खासियत होती है, हाइड्रोकार्बन गिव इट, ठीक है। अनसैचुरेटेड नहीं देते हैं इसको, अनसैचुरेटेड
आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर बस याद रखिए, ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH4 का जब आप क्लोरीनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो सिंबल है एच न्यू, ये सनलाइट रिप्रेजेंट करता है, सनलाइट। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक क्लोरीन यहाँ से हटेगा, तो बना देंगे दोनों लोग मिलके HCl। और जो बचा रिमेनिंग क्लोरीन यहाँ पर और बचा यहाँ पर CH3, वो दोनों मिलके क्या बना देंगे, CH3Cl, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हो गया। सिमिलरली अगर अब इस मॉलिक्यूल में फिर से अगर आप Cl2 डालते हैं, CH3Cl प्लस Cl2 फिर से डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगेन, राइट। तो फिर से क्या होगा, यहाँ से एक और H हटेगा और यहाँ से एक Cl हटेगा, बनेगा HCl। और बचा क्या, CH2, यहाँ पर बचा CH2Cl बचा यहाँ पर, और यहाँ पर एक और Cl बचा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, CH2Cl2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर आराम से होता चला जा रहा है। ऐसे ही जितने भी एल्केन्स होंगे ना, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शंस। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शंस गिवन बाय अनसैचुरेटेड, गिवन बाय अनसैचुरेटेड, बड़ी गंदी हैंडराइटिंग है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्कीन और एल्काइन, और नहीं बल्कि एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन ये रिएक्शंस देते हैं। ऑलराइट, तो इसमें मतलब जिनका पेट भरा नहीं होता, मैंने आपको बताया था जब हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कर रहे थे, सैचुरेटेड का पेट भरा होता है, अनसैचुरेटेड का पेट भरा नहीं होता है। तो मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। और निकल एज ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये होता है। तो होगा क्या, एडिशन होगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंपल, राइट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसी में ही क्या होता है ना, आपने सुना होगा ये जो एडिशन रिएक्शंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं इन वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने में, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने में इनटू वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ये रिएक्शन। कोई भी वेजिटेबल ऑयल होगा उसमें डबल बॉन्ड लगा होगा, ये एक जनरल फॉर्मूला है ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल। ऑलराइट, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ये होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ये। ऑलराइट, एंड दिस इज अनसैचुरेटेड, आप देख सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड लगा हो, सो दिस इज अनसैचुरेटेड। अब इसमें जब हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, when hydrogen is added in presence of nickel as a catalyst, राइट, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम को, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन एटम को पहुंच जाएगा, तो बनेगा ये मॉलिक्यूल, एल्केन बन जाएगा। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेबल घी। ये होता है सॉलिड स्टेट में, ये होता है सॉलिड स्टेट में। ऑलराइट, एंड दिस इज अ सैचुरेटेड फैट, दिस इज अ सैचुरेटेड फैट। ठीक है, ऑलराइट, ये वाले जो होते हैं ना अनसैचुरेटेड, मतलब वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं ना, आर गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज ये सैचुरेटेड फैट से बने होते हैं, गुड फॉर हेल्थ होता है। और जो अनसैचुरेटेड फैट से जो बने होते हैं ना, आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ, आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, इतना ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद एक रिएक्शन होती है विद ब्रोमीन। ऑलराइट, क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाए, सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। रिएक्शन विद ब्रोमीन,
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन एंड एल्केन। ठीक है, सो इसके लिए एक रिएक्शन होती है कॉल्ड एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कोई एल्कीन ले लीजिए, ये आपका एल्कीन हो गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डाल दीजिए ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, अब ब्रोमीन वाटर जो होता है वो होता है ब्राउन कलर का, वो होता है ब्राउन कलर का। जब आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन होता है क्या, इसमें ऐड हो जाता है, एडिशन रिएक्शन हो जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है। तो जो कंपाउंड जो नया बनता है ना, वो होता है कलरलेस, क्योंकि ब्रोमीन ऐड हो जाता है, तो हेंस ये ब्रोमीन का जो ब्राउननेस होता है वो खत्म हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। तो हेंस हमें समझ में आ जाता है कि ये एक एल्कीन है या फिर इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। मगर ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम कोई एल्केन लेते हैं और ब्रोमीन को से रिएक्शन करवाते हैं, तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है ना, वो एज इट इज रहता है, बिकॉज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ब्राउन रिमेन्स रिमेन्स इंटैक्ट। तो जो ब्राउन कलर है वो वैसे ही बना रहता है, इट रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, सो ये आपने तीन टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले आपने देखा ऑक्सीडेशन, सॉरी कंबस्शन, फिर उसके बाद आपने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इजी था। एडिशन रिएक्शन आपने देखा, और जिसमें आपने हाइड्रोजन का देखा, आपने वेजिटेबल ऑयल का कन्वर्जन इनटू वेजिटेबल घी, एंड आप हाइड्रोकार्बन, किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो आपने यहाँ पर देखा इजीली। राइट, तो थोड़ा सा चैप्टर और बचा हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।